हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सबका जीएस ऑन टिप्स चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ दिलचस्प पढ़ने वाले हैं। हुआ यूं कि जब मैं नोबेल पुरस्कार पढ़ा रहा था, तो कई बच्चों ने हमसे सवाल किया कि आखिर ये जब अल्फ्रेड नोबेल साहब जिंदा थे, उस वक्त 5 अलग-अलग क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार देने की बात हुई। उनके मृत्यु के बाद छठे सब्जेक्ट को भी शामिल किया गया इकोनॉमिक्स के तौर पर। आखिर क्या बात है कि मैथमेटिक्स को शामिल नहीं किया गया, या फिर मैथ के क्षेत्र में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? हमारे जो बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चों ने बताया कि सर, हमको जो पता है वो ये पता है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो गर्लफ्रेंड थी, वो किसी के साथ भाग गई, और भाग गई इसलिए, और वो मैथमेटिशियन था, इस वजह से उन्होंने फैसला लिया कि हम मैथ के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं देंगे। तो साथियों, हकीकत और फसाने बहुत होते हैं, लेकिन आज हम उसी टॉपिक पे थोड़ा बात करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो पुनः एक बार स्वागत है आप सबका जीएस ऑन टिप्स चैनल पर। मैं मोहम्मद इम्तियाज। तो बात कुछ यूं है, ऐसा कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो प्रेमिका, या उन्हें हम गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, वो सोफी हेस है उनका नाम, और उनका संबंध किसी एक मैथमेटिशियन से भी था जिनका नाम है गुस्ताव मितग लेफलर। ये भी वहीं के रहने वाले हैं जहां के अल्फ्रेड नोबेल साहब थे। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसी गोस्ता मितग लेफलर के साथ अल्फ्रेड नोबेल साहब के जो गर्लफ्रेंड है सोफी लेस, उनका अफेयर है। लेकिन इसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिल पाता है। इतिहासकार इसके बारे में बहुत कुछ लिख नहीं पाते हैं, इसलिए इसके सच्चाई पे पूर्ण रूप से यकीन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब जो हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के महारथी हैं, और उस फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया है। और जैसा कि हम सबको पता है कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है ही, चूंकि पहले ही बताया गया कि अल्फ्रेड नोबेल साहब को फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनका काम है। लेकिन उनके साथ साथ ये जो पीस का मसला है, पीस में देने का, हुआ यूं कि डायनामाइट के आविष्कार के बाद उनको मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि मौत का सौदागर के नाम से भी जाना जाने लगा था। लोग कहने लगे थे, क्योंकि डायनामाइट जो है एक विनाशकारी आविष्कार है। तो उस छवि को बेहतर करने के लिए उन्होंने पीस का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करने की बात कही, और शुरू में जो 5 हमने बताया, पीसीएम, पीएलई, पीसीएम मतलब, इसको हम देख सकते हैं, जो बोलते हैं दो तरह के साइंस में बच्चे होते हैं, पीसीएम वाले और पीसीबी वाले। तो यहाँ पीसीएम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ खेलना, पीएलई को हम पीएलवाई करके कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पीसीएम से मैथ नहीं है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, और प्ले, पीएलई से पीस है, लिटरेचर है, और इकोनॉमिक्स है। तो साथियों, एक और उसमें जो बात कही जाती है कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, किंग ऑस्कर द्वितीय, वो खुद मैथ के फील्ड में काम करने वाले लोगों को ऑस्कर के तर्ज पे ही उसी तरह से वो सम्मानित किया करते थे। तो इस वजह से भी कहीं अल्फ्रेड नोबेल साहब के जहन में आया हो कि नहीं, जब ऑलरेडी वो चल रहा है तो फिर हम क्यों इंट्रोड्यूस करें। तो ये कुछ बातें हैं। तो आज जब मैथमेटिक्स के को क्यों नहीं डाला गया, उसके बारे में बात चल रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स का पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो है फील्ड अवार्ड, फील्ड पदक। ये एक कनाडाई मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था सर चार्ल्स फील्ड। उनकी ही याद में इसको शुरू किया गया, और इसकी शुरुआत जो हुई फील्ड्स अवार्ड की, वो 1936 से हुई, जो हर 4 साल में दिया जाता। पहले तो ये जो चार्ल्स फील्ड अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1936 में हुई, और ये हर साल दिया जाता था। बाद में 1950 के करीब इसको 4 साल में एक बार देने का नियम बनाया गया, और उसके बाद हर 4 साल में एक बार दिया जाता है। दूसरी बात है कि ये फील्ड्स अवार्ड उन लोगों को ही मिलता है जिनकी उम्र 40 से ज्यादा न है। तो हम ये जो फील्ड्स अवार्ड है, इस फील्ड्स अवार्ड को नोबेल पुरस्कार, मैथ का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो पहले व्यक्ति जिनको 1936 में फील्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन है। वो 2 हैं, उस 2 के नाम को हम यहाँ लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले बार फील्ड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, जो जॉन चार्ल्स फील्ड के याद में दिया जाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बोलिए, सेंटेंस बोलिए, जो बोलिए वो है, लाफ जेसी डगलस।
लाफो, लाफो मतलब यहाँ पे हम LAUGHO कर सकते हैं, लाफो, हंसो, JCD, लाफो, JCD। ये दो पहले व्यक्ति हैं जिनको 1936 में पहली बार चार्ल्स फील्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाफो, JCD, लाफो मतलब हंसो, लाफो मतलब हंसो, JCD। ये एक ही व्यक्ति का इतना लंबा नाम है, वो है लार्स अहर्सफोर्स। तो लाफो यहीं से आ गया, लाफो यहीं से निकाल लिया गया है, ला और फो, लाफो, लार्स अहर्सफोर्स। ये आपको फिनिश है, फिनिश मैथमेटिशियन। वहीं पे जो दूसरे हैं वो है JC डगलस, ये USA के हैं। कहां के हैं? USA के। लाफो, JCD, लाफो हंसो, JCD, ये दो हैं। ये टोटल मिलाकर यहां से यहां तक एक, और ये पूरा एक व्यक्ति का नाम है दूसरा। ये हो गया लाफो, JCD। पहली बार फिल्ड्स अवार्ड किसी व्यक्ति को दिया गया, वो है लाफो, JCD। लार्स अहर्सफोर्स, लार्स, अगर अहस को हम हटा दें तो लार्स फोर्स भी हम याद रख सकते हैं, उससे हम लिख सकते हैं लार्स फोर्स, ठीक है। और दूसरा है JCD, तो JCD में हम इसको JC ऐसे ही रहेगा, D से डगलस हो जाएगा, JC डगलस, ये USA के। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि पहली महिला कौन है जिनको फिल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो है मरियम मिर्जा खानी। पहली महिला जिनको फिल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, फर्स्ट फीमेल, उनका नाम है मरियम मिर्जा खानी। और ये है ईरान की रहने वाली। कहां की रहने वाली? ईरान की रहने वाली है। यानी कि द फर्स्ट फीमेल हु गॉट फिल्ड्स अवार्ड इज फ्रॉम ईरान की रहने वाली है। ईरान की भाषा क्या है? ईरान में पर्शियन बोली जाती है। एक बड़ा ही दिलचस्प बात यहां बताना चाहूंगा कि ईरान की भाषा पर्शियन है, फारसी है जिसे हम बोलते हैं। वही फारसी भाषा हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1857 तक कमोबेश पूरा मुगलिया पीरियड जो रहा 1526 से लेकर लेटर मुगल्स तक, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, उनके वक्त तक पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज रहा, ऑफिशियल लैंग्वेज रहा। और उसके साथ साथ बहुत सारी किताबें पर्शियन में लिखी गई। इवन मुगलिया पीरियड से पहले जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, उस वक्त भी। और इस पर्शियन का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, उसका एक दिलचस्प ये है, हमें जानना चाहिए कि फारसी जहां ईरान की भाषा है, उसका पहला न्यूज़पेपर ईरान में नहीं छपता है, वो हिंदुस्तान में छपता है, अपने भारत में छपता है, ठीक है। और उस भारत में किसी मुसलमान ने नहीं छापा उसे, इस भारत में किसी मुसलमान ने नहीं छापा। उस पेपर को एक हिंदू भाई छापते हैं जिनका नाम राजा राम मोहन राय है। और उस पेपर का जो नाम है वो है मिरातुल अखबार। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा है और पूछा जाता रहेगा कि मिरातुल अखबार पेपर की शुरुआत किसने की, वो है राजा राम मोहन राय साहब। तो भाषा ईरान की, लेकिन पहला न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में छप रहा है, और वो छापने वाला कोई गैर मुस्लिम, मतलब वो छापने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, वो एक गैर मुस्लिम है, एक हिंदू भाई है। और यहाँ छपने के 10-12 सालों के बाद, तकरीबन, मैं डेट श्योर नहीं हूँ, 10-12 सालों के बाद ईरान में छपना शुरू होता है। तो ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, भारत की, जो बात डाइवर्सिटी की करता है।
और उसका मिसाल भी पेश करता आया है और हम आगे भी पेश करते रहेंगे। तो साथियों, ये रहा फिल्ड्स अवार्ड, जिसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। साथियों, इसी तरह के वीडियो के लिए आप जीएस ऑन टिप्स चैनल से जुड़े रहें।